यही व्यवस्था का प्रश्न ये इसी हाँ, पॉइंट उपाध्याय जी महोदय, जो आपने कहा माननीय स्वराज पाटिल जी ने, ठीक है वही हम यही कहना चाहते हैं कि ये तो एक संवैधानिक मामला है कि अभी तक के लोकसभा की स्वीकृति नहीं मिली है राष्ट्रपति शासन की, और राष्ट्रपति शासन की जब स्वीकृति नहीं मिली है तो ये जो वोट एंड अकाउंट ले रहे हैं, लेखानुदान ले रहे हैं, ये परंपरा अच्छी नहीं है। एक तो हम बहस में जाएंगे, यहाँ नहीं बहस होगी, कहीं कोई मत जनता के मिला जाएंगे ही। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो भी औचित्य नहीं था। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने कई मंचों पर जो बहस हुई देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के उसका उल्लंघन करते हुए राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। लेकिन जब उसकी स्वीकृति नहीं मिली है और वोट एंड अकाउंट यहाँ पेश किया गया है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। ये एक कोई भी सरकार केवल बहुमत के बल पर या कभी कभी संविधान का कहीं कोई धारा उपधारा का सहारा लेकर के नहीं, कुछ जो असली सरकार चलाने का तरीका है वो नैतिकताएं सर्वोच्च हैं। कोई नैतिकता के आधार कहीं रखे जाएंगे कि हर काम अनैतिक रूप से किया जाएगा। इसलिए हमारी आपत्ति है कि पहले राष्ट्रपति शासन का यहाँ पर जो औचित्य है आप रखें, उसको यहाँ से स्वीकृति लें, उसके बाद ये किया जाता तो अच्छा होता। इसलिए आप उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा अनुरोध है कि ये मामला जो अभी कहा पाटिल जी, ये सही है कि के तरफ अनुमति नहीं मिली है सदन की और दूसरी तरफ बजट पेश किया जाता है। ये विसंगति जानबूझ के जब पैदा की जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था दें। इन परंपराओं को और नैतिकताओं को बनाए रखना भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये अलोकतंत्री है व्यवस्था या अलोकतंत्री काम है कि बिना सदन की स्वीकृति के, लोकसभा की स्वीकृति के बजट पेश किया जा रहा है। बजट तो पेश होना हम सभी जानते हैं। ये सही है कि अगर राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति आप ले लेंगे, ठीक है, वो तो पास करना है, इसको कोई ज़बरदस्ती हम रोकने के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन एक नैतिकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान कानून से भी कभी कोई सहारा मिल जाता, उससे नहीं चलता। माननीय प्रधानमंत्री जी, नैतिकताएँ सर्वोच्च हैं। जो सरकार चलाई जाती है या लोकतंत्र चलाया जाएगा तो नैतिकता सर्वोच्च है। इसलिए हम माननीय उपाध्यक्ष जी आपसे जरूर कहेंगे ऐसी व्यवस्था दें जिससे एक देश के अंदर ये परंपराएं जो चल रही हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, नैतिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है, मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगे। आपका भी यही प्रश्न है? हाँ, गवर्नमेंट उपाध्यक्ष जी, दो मुद्दे उठाए गए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने परंपरा से जुड़ा मुद्दा उठाया है और शिवराज पाटिल जी ने कि क्या हम संविधान के दृष्टि से कोई गलत बात कर रहे हैं, इस प्रकार की आशंका प्रकट की है। अध्यक्ष जी, धारा 356 के अंतर्गत जब भी राष्ट्रपति शासन किसी भी प्रदेश में लागू होता है तो वो तुरंत प्रभावी होता है। ये सच है कि दोनों सदनों को 2 महीने के अंतर्गत अगर उसकी स्वीकृति ना मिले या सरकार स्वीकृति ना मांगे तो 2 महीने के बाद ये राष्ट्रपति शासन अपने आप या तो किसी एक सदन में हारने के कारण या सरकार ने वो लाया नहीं इस कारण निष्प्रभावी हो जाता है 2 महीने के पश्चात। लेकिन जिन 2 महीनों के अंतर्गत ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो तुरंत प्रभावी रखता है और अपने पूर्ण शक्ति से प्रभावी रहता है। हम सब संसद सदस्य हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन आता है तो जो साधारण राज्य के प्रशासनिक अधिकार होते हैं वो प्रशासनिक अधिकार राज्यपाल के पास चले जाते हैं और जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो कानून बनाने के अधिकार होते हैं, वो संसद के पास आ जाते हैं। और इसलिए हम संसद में बजट लेकर आए हैं और इसलिए पहला तो 2 महीने के अंतर्गत ये तुरंत प्रभावी हो जाते हैं। ये पहला मुद्दा हमें ध्यान रखना चाहिए।
वो पास होने के लिए रुके नहीं रहते। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी जो पेश किया जा रहा है वो कोई उत्तर प्रदेश का पूर्ण बजट नहीं है, ये वोट एन अकाउंट है। अगर ये वोट एन अकाउंट आज पास हम ना करें, जिसमें कल राज्यसभा में भी करना जरूरी है, तो 1 अप्रैल से वहाँ एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जिस संकट के कारण हम वहाँ तनख्वाह दे नहीं पाएंगे। तीसरी बात यह है कि जिस बोम्मई जजमेंट का उल्लेख किया गया, हम पहले तो इस बात को समझ लें कि ये बोम्मई का जजमेंट 94 में आया था। उस जजमेंट के पहले तो बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभाएं विसर्जित भी कर चुके हैं। ये मामला जब बोम्मई में उठा, अब मैं पूरे इतिहास में नहीं जाता कि बोम्मई का शासन, राष्ट्रपति शासन किसने लाया था, भाई जिस किसी ने भी बोम्मई पर राष्ट्रपति शासन लाया हो, वो जब विधानसभा विसर्जित हुई तब ये मुद्दा आया कि विधानसभा का विसर्जन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाती है अगर सदन उसे ठुकराए। और इसलिए बोम्मई के जजमेंट में, मैं पूरा जजमेंट रात में 11 बजे मैं समय नहीं लेना चाहूँगा पढ़कर, बोम्मई के जजमेंट में इसकी विस्तार से चर्चा करने के बाद केवल इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि अगर आपको किसी विधानसभा को विसर्जित करना है तो आप तुरंत मत करिए, क्योंकि अगर आप विधानसभा को तुरंत विसर्जित करें और संसद अगर राष्ट्रपति शासन को अनुमति ना दें तो इस विधानसभा को हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ये बात इस बजट के लिए लागू नहीं है। इस बजट में तो जो चाहे परिवर्तन आने वाली सरकार कर सकती है। ये बजट, पहले तो ये वोट ऑन अकाउंट है, ये तो बजट है नहीं, लेकिन 2 मिनट के लिए बजट भी हो तो उसमें जो भी सरकार बन सकती है वो सरकार इसमें जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। इसलिए बोम्मई केस के विधानसभा विसर्जन के इरिवर्सिबल नेचर से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और इसलिए याद होगा आपको कि मणिपुर में जब सब लोग हम चाहते थे कि वहाँ की विधानसभा विसर्जित होकर चुनाव हो, तब भी जब हमने राष्ट्रपति शासन का निर्णय मंत्री परिषद ने किया, हमने विधानसभा विसर्जित नहीं की और दोनों सदनों में पास होने के बाद विधानसभा को विसर्जित किया। और इसलिए इस नियम का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कहा कि वोट एन अकाउंट है। अब रही बात परंपरा की, मैं मुलायम सिंह जी से सहमत हूँ कि अगर राष्ट्रपति शासन का जो आदेश है वो दोनों सदनों में बजट या वोट ऑन अकाउंट के पहले पारित हो जाता तो बहुत अच्छा होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हम जानते हैं कि 25 फरवरी से जब से हमारा ये सेशन शुरू हुआ है, अरे भाई बनाना है आपको मिलकर तो जल्दी बना दो, हमें कहाँ एतराज, हम खरीद फरोख्त करने वाले हैं ही नहीं। जब आप बना रहे हो, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है, कोई स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों पद ले रहे हैं, दे दो। मुलायम सिंह तो यहाँ आ गए। हम खरीद फरोख्त तो लंबी फौज मंत्रियों को बना के लालच करके अब भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हम प्रदेश से खिलवाड़ नहीं करेंगे, देश से खिलवाड़ नहीं करेंगे। 100 मंत्री और खरीद फरोख्त से सरकार मुलायम सिंह बनाने वाले नहीं है। अच्छा। ना भी बना सकते हैं। सर ये तो एक संसद के बाहर का मुद्दा है। नहीं, आपने यील्ड किया उनको। नहीं, मैं कुछ बना नहीं लीजिए, क्यों देर लगा रहे? जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रतिनिधि बनना चाहता है प्रधानमंत्री जी का, और उपराष्ट्रपति का एक है मामला, एक मुख्यमंत्री और स्पीकर का, दे दो, ले लो। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह जी का एकाधिकार चलता है, मुझे मालूम है, लेकिन वो और पार्टियों पे भी अधिकार चलाना चाहते हैं और वो हम किस प्रकार राजनीति करें उसका भी आदेश दे रहे हैं। तो नाटक क्यों कर नहीं, रहे हैं? हम जरूर हम दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके सुझाव पर विचार करने के लिए कहेंगे। नहीं, ये कोई आपको सरकारी क्या है? दोनों बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं केवल ये कह रहा था कि आपने देखा होगा कि परंपरा का भी अगर पालन करना होता तो जिस प्रकार दुर्भाग्य से हमारे इस सत्र में दिन चले गए हैं, जो हमारा आवश्यक काम है, रेल बजट तक हम पहुंचे नहीं है, और इसलिए प्रोक्लेमेशन पहले लाना होता तो पहले भी उसको हम ला लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कानून में, संविधान में, परंपरा में इसमें कोई गलती नहीं है, और इसको पारित न करें तो हम उत्तर प्रदेश में एक संवैधानिक संकट खड़ा करेंगे, वो ना करें, मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल मेंबर्स,